नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर। मेरा नाम कुणाल वैष्णव है और अपन बात कर रहे थे क्लास 11 फिजिक्स की। ठीक है, तो अपन ने दूसरा पार्ट खत्म कर लिया है और आज अपन जो है पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 का नाम है हमारे मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति। तो पिछले अध्याय में अपन ने विमा, उनके अनुप्रयोग, त्रुटियां, सार्थक अंक, इनके बारे में देखा था। आज से अपन देखेंगे कि गति शब्द से आप परिचित होंगे शायद तक। गति क्लास नंबर 9 कक्षा नंबर 9 में मोशन आपने पढ़ा होगा कि गति आखिरकार होती क्या है। तो अब अपने को क्लास 11 में क्या करना है कि मोशन को बहुत डीपली पढ़ना है। ठीक है, अपन ने जो कंसेप्ट दे रखे उसको पढ़ते जाना है और थोड़ा डीपली अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर गति को समझने के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं गति की। तो देखिएगा, गति यानी मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, गति का मतलब क्या होता है। देखिएगा, गति चलिए, ये होता है हमारे पास में निर्देश तंत्र। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास में एक्स अक्ष, ये हो गया हमारे पास में वाई अक्ष, और ये होता है आपके पास में जेड अक्ष। अभी तक आपने केवल दो ही अक्ष पढ़े हैं, एक्स और वाई। अब हम पढ़ेंगे तीसरा अक्ष, जेड अक्ष। जेड अक्ष कहाँ होता है सामान्यतः आप बताऊं, जैसे मेरे पास है ये मार्क है, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो इसके अनुदिश ये वाला नीचे वाला जो तल है ये हो गया एक्स अक्ष, और जो ऊपर जा रहा है ये तल हो गया वाई अक्ष। पर अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखूं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे पहले तो अड़ा के रख रखा था, अब मैं अगर इसको थोड़ा दूर आकाश में रखूं, तो आकाश में रखूं तो अगर कोई भी बिंदु अगर हवा में रहता है तो वहां पे उसका जेड अक्ष काम में आता है। कौन सा अक्ष काम में आता है? जेड अक्ष काम में आता है। तो अब सबसे पहले अपन बात करें गति की। तो गति को समझने के लिए आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं हम निर्देशांक। क्या बोलते हैं इनको? निर्देशांक। तो जैसे मेरे पास में ये पढ़ा था, ये मार्कर पड़ा है, ठीक है, तो इस मार्कर की मैं स्थिति बता सकता हूँ क्या इन निर्देशांकों की सहायता से? जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले निर्देशांक की। तो निर्देशांक, गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है स्थिति को बताना। ठीक है, स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है ये बताना, या फिर स्थिति को बताना, इसी को अपन गति कहते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक की सहायता से अपन किसी भी वस्तु की गति को बता सकते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति को बताया जा सकता है। बताया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो सर यहाँ पे गति क्या काम में आ रही है। जैसे गति को समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं आपको, पहले उसको समझिएगा। ठीक है, एक उदाहरण है, या मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है चिंटू। क्या है? चिंटू। अब देखिएगा, अब अगर अपन बात करें गति को समझने के लिए, तो चिंटू जो है एक बिंदु ए पे खड़ा था। ठीक है, चिंटू जो है एक बिंदु, जैसे यहां मान लीजिए ए पे खड़ा है चिंटू। फिर कुछ समय बाद क्या देखा गया, कुछ समय बाद में, पहले तो चिंटू खड़ा था ए पे, अब थोड़े समय परिवर्तन, मान लीजिए 3 सेकंड बाद, कितने? 3 सेकंड बाद, ठीक है, 3 सेकंड बाद क्या देखा गया? 3 सेकंड बाद ये देखा गया कि चिंटू जो है वो एक बिंदु बी पे आके खड़ा हो गया। ठीक है,
अब वापस से अब की बार मान लीजिए 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद ये देखा गया कि चिंटू जो है बिंदु सी पे आके खड़ा हो गया। तो अब गति किस प्रकार हुई? अब हम कह सकते हैं कि चिंटू जो है पहले ए पे था, ए के बाद बी पे आ गया, बी के बाद सी पे आ गया। समय थोड़ा थोड़ा टाइम लेके इसने अपने क्या करी, स्थिति में परिवर्तन किया। क्या करा है? स्थिति में परिवर्तन किया है। तो गति इसे कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई वस्तु, ठीक है, समय के अनुसार अपनी क्या करती है स्थिति में, जब भी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन आता है, अगर वो समय लेते हुए अपनी स्थिति में उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो इसे हम कहते हैं गति। क्या बोलते हैं? गति। जैसे कि चिंटू जो है पहले 3 सेकंड पहले ए पे था, 3 सेकंड पश्चात क्या हुआ, ये बी बिंदु पे आ गया, फिर 4 सेकंड का समय लेके ये बिंदु सी पे आ गया। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो चिंटू जो है वो गतिशील अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। इसे ही हम कहते हैं गति, कि किसी भी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गति कहते हैं।